GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक आने में 8 दिन भी नहीं रह गए थे कि रॉकस्टार से पहले ही किसी और ने GTA 6 लीक कर दिया और एक बार फिर से पूरा इंटरनेट GTA 6 की लीक्स देखकर पागल हो चुका है। और ये पहले की तरह कोई डेवलपमेंट की क्लिप नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल GTA 6 का गेम प्ले है। और जैसे ही ये लीक आती है उसके फौरन ही बाद टेक-2 इंटरैक्टिव इसे डिलीट करने पे लग जाता है। लेकिन अब बहुत लेट हो चुके हैं वो लोग, क्योंकि इंटरनेट पर अगर एक चीज पोस्ट हो जाती है तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है और GTA 6 के केस में तो ये इम्पॉसिबल है। अब इस बार ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के 2 क्लिप्स लीक हुए हैं और उसके साथ ही GTA 6 का एंटायर मैप भी लीक हो चुका है। इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये लीक आई कहां से। तो इंटरनेट पर एक बंदा है या फिर टीम है साइबर लीक के नाम से, और एक्चुअली में इनका एक क्रिप्टो कॉइन है बिल्कुल सेम नाम से, साइबर लीक। आई गेस ये एक टीम है, नॉट जस्ट वन गाय। और उसका कहना है कि उसने GTA 6 की गेम प्ले क्लिप्स इसीलिए लीक की है क्योंकि रॉकस्टार गेमर्स को ट्वीट नहीं कर रहा सही तरीके से, क्योंकि रॉकस्टार अपनी गेम डिजिटली बेच रहे हैं ना कि डिस्क में। अब इसका कहना है कि प्री ऑर्डर्स तो उन गेम्स के लिए होता है जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, जो कि फिजिकल डिस्क में होता है, और रॉकस्टार तो अपनी गेम डिजिटली बेच रहा है तो इसका कोई स्टॉक नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड है। और इसका ये भी कहना है कि गेम प्ले दिखाने से पहले ही प्री ऑर्डर्स करना फेयर नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि वो एक प्रोटेस्ट कर रहा है गेमर्स के लिए। उसका कहना है कि वो GTA 6 लीक करना तब तक नहीं रुकेगा जब तक रॉकस्टार पब्लिक में आके माफी नहीं मांग लेता। एंड जिसने ये सारा कुछ लीक किया है, साइबर लीक ने, उसने कंफर्म कर दिया है कि ये जो लीक है ये 2023 की है। तो हाँ, हम जो भी लीक देखने वाले इस वीडियो में वो 2023 की ही समझो। लेकिन भाई साहब, अगर ये सारी लीक 2023 की है तो अब ये गेम कैसा दिखता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी लीक्स दिखाने वाला हूँ वो मैं फुली तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि रॉकस्टार जस्ट क्लेम नहीं दे रहा बल्कि वो पूरा अकाउंट बैन करवा रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। और मैं इस वीडियो में सारी रियल लीक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे जब से ये लीक आई है तब से कुछ लोग AI से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक और लीक आ गई GTA 6 की, जो कि 100% फेक है। इन लीक्स में हमें गेम प्ले मैकेनिक्स, UI डिजाइन, कॉम्बैट, कार क्रैश, कार फिजिक्स, जेसन हाउस, न्यू मूड सिस्टम इन GTA 6, फुल्ली डिटेल्ड मैप विद ऑल काउंटी, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। अब अगर सबसे पहले मैप पर हम लोग गौर करें तो ओ माय दिस इज ह्यूज। वेल, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 इमेजेस है लीक में जो आई है, लेकिन मैं आपको AI जनरेटेड दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह है, बस डिजाइन चेंज है। तो मेन मैप की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जितना मैंने इस मैप को एनालाइज किया है, इसमें टोटल 5 काउंटी है। अब यहाँ पर टॉप पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रमेक्स काउंटी है, और यहाँ लेफ्ट साइड पर कैली काउंटी, राइट साइड पर लियोनार्ड काउंटी, और यहाँ नीचे मारियाना काउंटी, और सबसे मेन वाइस डेल काउंटी, जो कि मेन काउंटी होने वाली है इस मैप की और पूरे गेम की। अब इस मैप में मैंने और भी कई सारी डिटेल्स नोटिस की है, जैसे आप लोग यहाँ टॉप पर देखो, यहाँ पर माउंटेन एरिया है, मतलब GTA 6 में माउंटेन्स आने वाले हैं। और आप लोग इस पूरे मैप को चारों तरफ से देखोगे तो यहाँ पर कई सारी सिटीज एरिया हैं, और साथ ही में हमारे पास यहाँ पर 2 सॉम्प एरिया भी है, एक मैप के बिल्कुल मिडल पे और एक मारियाना काउंटी पर। एंड उसके बाद जो मुझे चीज मिली है, यहाँ पर हमारे पास 3 से 5 एयरपोर्ट है पूरे मैप पर। अब देखो 5 का तो नहीं पता, लेकिन कंफर्म इस मैप पे 3 एयरपोर्ट तो हैं। तो सबसे पहले जो कंफर्म एयरपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। तो मैप के सबसे नीचे यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, और फिर यहाँ पर देखो बिल्कुल मिडल पर एक और एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर हम थोड़ा लेफ्ट चले जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये भी रनवे टाइप तो लग रहा है, मतलब एयरपोर्ट ही है, जैसे GTA 5 में डेजर्टेड एरिया में एक एयरपोर्ट था, उस टाइप का भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 2 और एयरपोर्ट की, जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि एयरपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रनवे टाइप ही लग रहे हैं। तो हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं मैप के, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल रनवे टाइप एक प्लेटफॉर्म है। इस मैप पर तो ये इतना डिटेल नहीं लग रहा, लेकिन जो रियल इमेज है उसमें ये बिल्कुल रनवे जैसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये भी रनवे टाइप लग रहा है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ। पता नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ या फिर ये सच में हो सकता है एयरपोर्ट। बाकी 3 एयरपोर्ट तो कंफर्म हो गए हमारे मैप पर। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल मैप है, मगर मैप तो यही होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स है जो कि मुझे लगता है कि ये फाइनल तो नहीं है। और अब यहाँ पर देखो मारियाना काउंटी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, फ्लोरिडा में सच में एक सिटी है जिसका नाम मारियाना है। तो आपको पता होगा कि रॉकस्टार अपनी गेम में
कोई भी रियल नेम यूज नहीं करते, तो ये लोग किसी सिटी का नाम तो नहीं यूज करने वाले अपने गेम में। बाकी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैप यही होने वाला है, बस इसमें कुछ नेम्स वगैरह चेंज होंगे। और बाकी मैंने अभी इस मैप को इतना ही एनालाइज किया है, मैं बैठ कर और एनालाइज करूंगा, लेकिन मुझसे पहले ही रेडिट पे लोग इसकी इतनी डिटेल्स निकाल लेंगे कि मुझे एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब बात करते हैं जो क्लिप्स GTA 6 की लीक हुई है, एंड ओ माय गॉड, मेरे गंजे ट्रेवर की कसम, ये बहुत ही अमेजिंग है एंड काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। फुटेज में हमें एक्चुअल गेम प्ले देखने मिलता है, ना कि कोई डेवलपमेंट की क्लिप। और गेम प्ले में हमें फिजिक्स, कैरेक्टर मूवमेंट और भी कई सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो फुटेज स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में जेसन एक पिकअप कार चला रहा होता है और वो किसी हाईवे की तरफ जाता है। अब वीडियो देखकर तो हम लोग 100% कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कौन सा हाईवे है, लेकिन गैस जरूर कर सकते हैं, और मेरा गैस ये देखने के बाद है, मुझे नहीं पता। तो क्लिप के आगे जेसन कार चला रहा होता है और दो कार जस्ट जेसन के साइड से गुजरती है। उसके बाद जेसन थोड़ा और आगे जाता है तो एक ट्रक से टकरा जाता है। और वेल, यहाँ पर हमें इस गेम की कार फिजिक्स देखने मिलती है जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। जेसन की कार जैसे ही उस ट्रक के साथ हिट होती है तो पूरा इम्पैक्ट गाड़ी पर पड़ता है और गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल रियल की तरह। ना कि GTA 5 में जैसे अगर कार को हिट होती है तो उसका या तो बम्पर उतर जाता है या फिर कुछ टूट जाता है, बल्कि इसमें पूरी कार पर इम्पैक्ट आ रहा है। और साथ ही में हमें पहला NPC का रिएक्शन भी देखने मिलता है जो कि जेसन को अपना वो शक करने बोल रहा था। लेकिन उसके बाद जो हमें रिएक्शन देखने मिलता है NPC की तरफ से, वो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी गेम में आया होगा। हिट करने के बाद जेसन अपनी कार को कंट्रोल करता है और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो जो ट्रक वाला NPC था वो वापस से आके जेसन को हिट करता है और वो किसी तरह जेसन की कार रोक लेता है और अपनी कार से निकलता है हाथ में रेंच लेकर, और वो उस रेंच से जेसन को मारने आ ही रहा होता है। तभी हमारा जेसन भी कार से उतर चुका होता है और जेसन उसके हिट करने से पहले ही उसे मार देता है। और जेसन के कुछ हिट करने से ही उसका रेंच उसके हाथ से गिर जाता है और जेसन उसी रेंच से उस बंदे को मार देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा था। अब जेसन उस बंदे को मार ही रहा होता है, तभी हमें स्क्रीन पे एक इफेक्ट देखने मिलता है। यहाँ पर जेसन की इमेज नॉर्मल से एंग्री हो जाती है और वहाँ पर इमोजी भी बना हुआ था एक, जो कि नॉर्मल से एंग्री हो रहा था। और हाँ, इन्होंने GTA 6 में एक मूड सिस्टम भी ऐड किया है। हमारे कैरेक्टर का मूड कभी सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी या फिर एंग्री भी। और इस क्लिप में उसके बाद जेसन अपनी कार की तरफ जा ही रहा होता है, तभी जैसे ही जेसन अपनी कार के ट्रंक के पास जाता है तो हमारे पास एक मेन्यू खुल जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि हम अपनी कार पर गन्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद इस क्लिप में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी डिटेल्स मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें जेसन देखने मिलता है जो कि अपनी बालकनी से लीन कर खड़ा हुआ था। एंड ओ शिट, अगर आपको मैं ग्राफिक दिखा सकता यहाँ पर, आपका रिएक्शन भी ऐसा ही होता, क्योंकि ग्राफिक्स आर अमेजिंग। खैर, उसके बाद कैमरा चेंज होता है और जेसन अपनी बालकनी से जंप कर देता है नीचे, और जंप की एनिमेशन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। और उसके बाद हमें जेसन के घर के नीचे जेट स्की एंड कार देखने मिलती है जो कि वहाँ पर पार्क हुई हुई होती है। इसका मतलब हम जेसन के घर के नीचे कार और जेट स्की स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई होती है जिसको जेसन जाकर उठाता है और उसके साथ वो बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। और ये मिनी गेम तो लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन देखने में ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। और जेसन जैसे जैसे स्कोर करता जाता है तो साइड पर हमारा स्कोर इंक्रीज हो रहा था। और उसके बाद इस वीडियो में इतना कुछ नहीं था, ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। एंड दैट्स इट, यही कुछ लीक्स थी जो कि मैंने आपको बताई है। एंड भाई, अगर मुझसे पूछो तो ये लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 27 अगस्त की जो सस्पेंस हाइप बिल्ड हो गई थी वो अब खराब हो चुकी है। एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट लीक थी कि जैसे ये इंटरनेट पर आती है, रॉकस्टार और टेक-2 इसे फौरन से कॉपीराइट क्लेम भेजने लग जाते हैं और फौरन से इंटरनेट से डिलीट करवा रहे हैं। एंड यार, मुझसे तो अभी इसे गेम का इंतजार नहीं हो रहा। वैसे 27 अगस्त को एक्सटेंडेड लुक आने वाला है, उसमें हमें और भी ज्यादा डिटेल्स में चीजें दिखने मिलने वाली हैं। एंड या अभी तक तो सिर्फ यही लीक्स आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हैकर्स ने बोला था कि उसके पास और भी ज्यादा लीक्स है, लेकिन वो अपलोड नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस। मैंने तो हैकर की वेबसाइट में मुझे जो कुछ मिला था मैंने सब कुछ डाउनलोड करके रख लिया था, क्योंकि उसकी वेबसाइट कभी भी डिलीट करवा सकता है रॉकस्टार। बाकी मैंने आपको सारी ही लीक्स एक्सप्लेन कर दी है, और डिटेल में देखने के लिए मुझे इस पे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। सो या मुझे ये लीक्स 100 बार और देखनी पड़ेगी, सेम क्लिप्स। मैं भी चलता हूँ, और अगर आप एक्साइटेड हो और भी ज्यादा डिटेल्स में तो सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। बाय।